जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके ही चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश आसान है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है, कितने तरह का होता है, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, टेंस टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। यदि इसकी परिभाषा, इसकी पहचान, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो कि वो क्या होता है, वर्ब के अनुसार, अब चाहे वो मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, दोनों में से कोई भी हो, वर्ब के अनुसार समय में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। क्या होता है? वर्ब के अनुसार समय में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं, यानी कि काल कहते हैं। कैसे? देखिएगा एग्जाम्पल। मैंने लिखा वह एक अध्यापक है, यानी कि अभी भी है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल जो अब चल रहा है। देखिएगा, यदि मैं इसमें वर्ब चेंज कर दूं, वह एक अध्यापक सेम है, केवल मैंने वर्ब चेंज कर दी, इसमें था, तो ये क्या पहुंच गया? वर्ब में परिवर्तन होते ही समय में परिवर्तन हुआ, तो ये प्रेजेंट का क्या बन गया? पास्ट। तो वर्ब के अनुसार समय में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? काल, यानी कि टेंस कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वह एक अध्यापक होगा या वह एक अध्यापक बनेगा। अब मैंने इसमें पहले में है, फिर दूसरे में था और तीसरे में मैंने केवल था की जगह अब होगा कर दिया, तो ये क्या पहुंच गया? फ्यूचर में पहुंच गया ये वाक्य। तो सिंपल सी पहचान है कि वर्ब के अकॉर्डिंग समय में जो परिवर्तन होता है उसे काल यानी कि टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टेंस होता कितने प्रकार का है। देखिएगा, टाइप्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। तो ये सब आप लोगों को पता ही है। टेंस तीन प्रकार का होता है। कौन सा? नंबर एक होता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल जो अब चल रहा है। फिर होता है पास्ट टेंस, भूतकाल जो बीत चुका है, जा चुका है, चला गया है। फिर होता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल जो आने वाला है। ठीक है, चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेंस का पता लगाना कि कौन सा प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में है, कौन सा फ्यूचर है। यदि आपने ये सब पता लगा लिया तो आगे सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं वो सेंटेंस भी इसी पे डिपेंड होते हैं। सेंटेंस बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी, वर्ब लगाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में अलग अलग यूज होती है वर्ब। इसलिए आपको पता होना चाहिए सेंटेंस पढ़ के कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। वो कैसे पता लगाना है वो मैं जब कल से सेंटेंस शुरू करूंगा, स्टार्ट करेंगे कल से सेंटेंस की क्लासेस, तो वो सब आपको उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट नोट है एक। देखिएगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, इनके भी कितने, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक याद कर लीजिए, तीनों याद हो जाएंगे। मैंने यहाँ तीनों ही लिख रखे हैं वैसे। देखिएगा, यदि मैं सिंपल सा शॉर्ट में बोलूँ तो इन तीनों के ही चार चार भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब उसमें आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जोड़ दीजिए तो वो क्या बन जाएंगे? चार प्रकार, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के चार प्रकार होते हैं, वो क्या हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिएगा, इसी तरह से फ्यूचर के भी चार पार्ट्स होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल आप केवल ये याद रखिएगा इतना: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनसे पहले आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जोड़ दीजिए तो कुल मिला के टेंस तीन प्रकार के, और उनके भी प्रकार चार होते हैं, तो टोटल हो जाते हैं ये 12 तरह के, 12 पार्ट्स हो जाते हैं इनके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी ग्रामर इन्हीं पे डिपेंड है, प्रेजेंट पे, पास्ट पे, फ्यूचर पे। आप कोई भी बात, कुछ भी बात, कैसी भी बात करते हैं, सब या तो प्रेजेंट में होगी या पास्ट में या फ्यूचर में। तो इस चीज़ का पता लगाना बहुत ज़रूरी है सेंटेंस सही करने के लिए,
कि वाक्य प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास थोड़ी छोटी थी बट इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा। कल से नया टॉपिक शुरू करते हैं, सेंटेंस बनाना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि मैं प्रेजेंट के चारों भाग एक दिन में सिखा दूंगा, नहीं, पास्ट के नहीं, एक एक सेंटेंस, एक एक स्टेप बाय स्टेप। एक दिन इंडेफिनिट खत्म होगा, फिर उसका नेगेटिव खत्म होगा, फिर उसका हम इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। ऐसे ही कंटिन्यूअस का, ऐसे ही परफेक्ट का, ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट के चारों भाग अलग अलग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।